इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। यानी ये P है और ये Q है। अगर Q एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो P क्या करेगा, दुगना काम करेगा। ठीक है ना। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। Q अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ये क्या है, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे P और Q है। Q एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो P डबल काम करेगा। ठीक है, दोगुना सूक्ष्म है तो वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 और 1 3। ठीक है, दोनों को काम करने में, यानी एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों को काम करने में कुल समय कितना लगा, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं तो समय लगा 22। यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे, फिर भी उनको 22 दिन लगे, तो टोटल काम कितना आया, 22 गुना 3 66। तो ये 66 क्या आ गया टोटल काम। यहाँ पे क्या आएगा, कुल समय। अब देखिए हमें निकालना है Q अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है, 66 यूनिट। Q एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो समय कैसे निकालोगे, 66 के डिवाइड में 1 कर दीजिए, यहाँ पे आ गया 66 दिन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए मैंने ए ऑप्शन में 24 उठाया। ठीक है, तो अंकों का जोड़ क्या है, 2 और 4 6। तो 24 क्या है, 6 का 4 गुना है। ये कंडीशन तो बिल्कुल सही साबित हुई। अब करना क्या है, इस संख्या में आप 27 जोड़िए। 27 जोड़ने पर क्या आया, 51। तो अब ये कहता है कि जो संख्या आएगी वो डिजिट के जोड़ का 7 गुना होगी। तो 6 का 7 गुना 42 होता है, लेकिन ये तो 51 है। तो मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, 12 है, डिजिट का जोड़ 3 आया जो कि 4 गुना है। ठीक है ना, डिजिट के जोड़ का 4 गुना संख्या है। अब इसमें 27 जोड़िए, 27 जोड़ूंगा तो मेरे पास 39 आता है। ये जो 39 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, जो डिजिट का जोड़ आया है उनका 7 गुना है, लेकिन 3 का 7 गुना तो 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 39 है, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं तीसरे ऑप्शन की, 48 की। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन में 48 है। 48 के डिजिट का जोड़ कितना हो गया, 4 और 8 12। तो ये क्या हुआ, संख्या डिजिट के जोड़ की 4 गुनी ज़्यादा है, तो यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब 27 जोड़िए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 75। तो ये जो 75 है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो 12 डिजिट आया है, डिजिट का जोड़ 12 आया है, उसका 7 गुना है। बट 12 का 7 गुना तो 84 होता है, यहाँ पे 75 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 36 है। ठीक है, 36 में जो डिजिट का जोड़ कितना है, 9। तो 9 का 4 गुना ज़्यादा ये संख्या है। अब इस संख्या में क्या करना है, आपको 27 जोड़ना है। 27 जोड़ने पे आता है 63। तो क्या ये 63 इस नंबर का 7 गुना है, 9 सत्ते 63, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है। देखिए ये शहर एक्स है, ये वाई है, तो ये नाव है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये धारा के विरुद्ध है। इसका मतलब पानी जो है नदी का इस दिशा में बह रहा है। ठीक है ना। और धारा की दिशा में शहर वाई से एक्स की ओर वापस आती है, फिर ये एक्स से वाई तरफ जाकर फिर ये वाई से एक्स की तरफ आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर है, यानी जो नाव है उसकी जो गति है वो 40 किलोमीटर पर हावर है, और जो धारा है इसकी गति 10 किलोमीटर पर हावर है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। देखिए
जब नाव यहाँ से यहाँ तक चली तो ये जो पानी का बहाव था इसने नाव को रोकने की कोशिश की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई, मतलब गति कितनी आई रिजल्टेंट। 40 तो नाव की थी, 10 अपोजिट में है, तो 40 माइनस 10 यानी 30। ठीक है ना, यानी इस डायरेक्शन में जब नाव जा रही है तो रिजल्टेंट जो गति है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। कब है, ये x है और ये y है। और जब y से x की तरफ आ रही है, जब y से x की तरफ आएगी तो ये पानी नाव को पीछे से धक्का देगा, जिससे नाव की स्पीड यानी गति बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 40 जमा 10। अब ये ऐड होगा, यानी 40 जमा 10 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लीजिए जब वो x से y की तरफ चली थी, इस दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा लगा। तो 1 घंटा जब x से, मैंने माना है ये 1 घंटा लगा है, ठीक है ना, तो x से y तक आने में कितना समय लगा, 1 घंटा। और स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर की, तो यानी 1 घंटे में उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी x से y की दूरी कितनी आएगी, 30 किलोमीटर। अब वो y से x की दूरी तय करना चाहता है, ठीक है ना, तो दूरी कितनी है, अब भी 30 किलोमीटर है, क्योंकि दूरी थोड़ी चेंज होगी शहर के बीच में, लेकिन अब समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, 50 किलोमीटर है। तो हमें निकालना है समय, तो गति बराबर है दूरी बटे समय। तो समय निकालना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और गति नीचे आ जाएगी। तो समय किसके बराबर आ गया, समय बराबर आया है दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर, और डिवाइड में समय कितना, गति कितनी है 50, तो 3/5 ये कितना आ गया समय, यानी 3/5 आवर में वो अगले 30 किलोमीटर तय करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा और y से x तक जाने में 3/5 आवर। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है औसत, तो एवरेज जो निकालना है यानी औसत गति वो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी है, 30 और 30 60 किलोमीटर बटे कुल समय ये है 1 घंटा जाने का, 3/5 घंटे आने के। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 60 बटे, इसको सोल्व करेंगे 5 और 3 8/5, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 4 पे कैंसिल होगा, 15 दूनी 15 पंजे 75 डिवाइड में 2, तो ये आ गया 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। P की औसत गति कितनी है। देखिए P जो है वो पहले 1 घंटे में कितने किलोमीटर की गति से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने दूरी तय की 50 किलोमीटर की। फिर क्या है, 2 घंटों में वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो नेक्स्ट 2 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 घंटे में 70 किलोमीटर तय करता था, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर। हमें निकालना है औसत गति। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 50 और 140 190 किलोमीटर, और समय कितना है, 1 और 2 3, तो ये आ गया 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। अब देखिए पी ने जो वस्तु को खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 1200 रुपये में, ठीक है ना, और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब कि 1200 का 10% यानी 120 रुपये, ठीक है ना, इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कैसे निकाला है ये, 1200 का 10%
परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 रुपये, ठीक है ना। तो 1200 का 10% 120 आया, तो 10% किसके इक्वल है 120 के, तो 1% किसके इक्वल होगा 12 रुपये के, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब आगे करते हैं। देखिए 1200 की वस्तु खरीदी थी, 10% पे बेच दी, तो यानी बेची कितने की 1200 प्लस 120 यानी 1320 की। ये क्या है सेलिंग प्राइस, इतने की खरीद के इतने की बेच दी, ठीक है ना। लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है अगर उसको 1380 रुपये में बेचा जाता तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अगर 1380 रुपये में बेचा जाता तो 60 रुपये अधिक में बिकता। 12 रुपये पे 1% होता है, तो 60 रुपये पे कितना परसेंट इंक्रीज होता 5%, ठीक है ना। तो यही तो पूछा है, लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती 5% की। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं की गुना, यानी मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी 28 है, तो दोनों संख्याओं की गुना किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 7 गुना 252 डिवाइड में ये 28 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से कैंसिल होगा 4, फिर 4 से कैंसिल, 4 6 24, 4 3 12 यानी 63 जो है वो दूसरी संख्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं ये ऑप्शन से करता हूँ, तो ए ऑप्शन में मैंने ले लिया 85, ठीक है ना। तो इनके जो अंकों का योग कितना है 8 और 5 13, ठीक है, 13 ही दिया हुआ है। अब क्या कहा है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। अंकों को मैं बदल रहा हूँ, तो 85 की जगह अब क्या आ जाएगा, डिजिट को चेंज करता हूँ तो 58। तो बोलते हैं कि ये जो संख्या है इससे 27 कम है, ठीक है ना। तो संख्या 27 से घटती है। दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 5 2। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई और सेकंड भी, ठीक है ना। तो अब पूछा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या तो फिर ये है, शुरू में हमने 85 लिया, 85 के डिजिट का जो जोड़ 13 आया, फिर डिजिट चेंज किए तो डिफरेंस कितना है 27, ठीक है। तो बदली हुई संख्या तो 58 है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फुट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो P की जो लंबाई है वो कितनी है 5 फीट, और उसकी जो परछाई की लंबाई है वो कितनी है 7 फीट। इमारत है, इमारत की जो परछाई है उसकी लंबाई कितनी है 42 फीट। तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए P की लंबाई 5 थी तो परछाई 7 है, इमारत की परछाई दी गई है। अब 7 से परछाई कितनी गुना हो गई 42 हुई है, तो 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर परछाई यहाँ पे 6 गुना ज़्यादा है तो लेंथ भी यानी लंबाई भी 6 गुना ज़्यादा होगी। तो इमारत की जो लंबाई है वो कितनी होगी 5 गुना 6 30 फीट। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।